चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू e टू दी पावर 10x, और आपको ये प्रूव करना है cos स्क्वायर x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस अंडर ब्रैकेट 1 प्लस साइन 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है ना, तो आप इसको ध्यान से समझिए। तो यहाँ देखिए पावर वेरिएबल है तो हम लोग लॉग लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन लॉग यहाँ लगाना ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। लॉग लगाने के बाद क्या होता है, पावर आगे चला जाएगा, तो पावर आगे चला गया और इनटू लॉग ई, तो लॉग ई को लिखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो पावर आगे चला गया, लॉग ई 1 हो गया। अब अगला स्टेप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, है ना। तो लॉग वाई में चेन रूल लगेगा, ये वाई का फंक्शन है, इसका हो जाएगा 1 बटा वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स को इधर लाइए और वाई को उधर कर दीजिए। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1, वाई हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम यहाँ देखिए d2y बाई डी एक्स टू लिखा हुआ, यानी कि दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। यहां से डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे और u टू v का नियम लगा देंगे। तो cos स्क्वायर x इंटू इसका हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू। कल मैंने आपको बताया था डी वाई बटा डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करने में क्या लिखा जाता है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, उसके बाद फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें चेन रूल लगेगा, है ना। इसका हो जाएगा 2 cos x और cos का माइनस साइन इक्वल टू y को डिफ्रेंशिएट करने में क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, अब देखिए जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो cos स्क्वायर x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इस माइनस को बाहर निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या होता है, फॉर्मूला है साइन 2x का, इसको भी उठा के इधर ले आते हैं, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको इधर क्यों किए, यहां हमको 0 करना, देखिए ठीक है, 0 आ गया। अब इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है, डी वाई बटा डी एक्स है, यहां भी है, माइनस भी कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं, cos स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू और माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, साइन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया प्रूफ, यही प्रूव करना था। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए, नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन को समझिए और बिना देखे बनाने की कोशिश कीजिए, अगर बिना देखे बन जाता है इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन तो बढ़िया क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, आपको प्रूव करना है
क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx2, d2y बाई dx2 बराबर x इंटू dy बाई dx प्लस 2। बढ़िया सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। अब कैसे बनेगा ये, सोचना पड़ेगा कुछ। तो y इक्वल टू इतना दिया है, ये प्रूव करके दिखाना है। तो डिफरेंशिएट तो फिर करना ही है, डिफरेंशिएट कर दिए। इसमें आप देखिए ध्यान से, चेन रूल लगेगा। तो dy बाई dx बराबर है ना, इसको होल स्क्वायर है तो चेन रूल लगेगा, अंदर वाले का फंक्शन है, पावर आगे चला जाएगा। 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। ओके, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला का सवाल बन नहीं सकता। तो फॉर्मूला सामने में रखिए, है ना, चार्ट वगैरह आपको दिए थे, बुक में भी मिलेगा, उसको सामने में रखिए। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, इसको रूट वाले को यहां से हटाइए, है ना, रूट वाले को इधर रखिए। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। ये ठीक है। अब हम दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। शॉर्ट में लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर करने को, स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहां भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्या किए, स्क्वायर कर दिए। चलिए अब यहां देखिए, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर जो है ये किसके बराबर दिया हुआ है, y के बराबर। तो इसको आप लिख दीजिए इसके बदले में 4 इंटू वाई। ठीक है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। यहां से लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन। दोबारा डिफरेंशिएट करने पर इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा और इसका होल स्क्वायर है तो पावर आगे चला जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका होता है d2y बाई dx2, है ना, और क्या बोलिए प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, u इंटू v लगा रहे हैं, इसका हो जाएगा माइनस कितना, 1 का 0 माइनस 2x इक्वल टू, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो 4 को रहने दीजिए और y को डिफरेंशिएट कीजिए, तो y का हो जाएगा dy बाई dx। क्लियर है। अब इसमें ये बताइए कि इस दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। एक तो दिख रहा 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, और क्या कॉमन है, dy बाई dx यहां भी और यहां भी है, तो कॉमन ले लीजिए। तो 2 इंटू dy बाई dx हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा भाई, तो बचा यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx2 और क्या बचा, चलिए इसका यहां से 2 निकल गया तो बचा माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। होल स्क्वायर था, एक बार बाहर निकल गया तो एक बचेगा यहां पर और बराबर यहां कितना 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब दोनों तरफ देखिए कुछ कट रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल 2 से 4 कटेगा कि नहीं, तो 2 से 4 कट गया, यहाँ 2 हो जाएगा। चलिए ये हो गया, और जो लाना है उसको ध्यान से देखिए, तो आपको मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस 2 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है, इंटू d2y बाई dx2 बराबर, तो इस माइनस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 2, ये 2 कौन सा 2 है, इस 2 से जो 4 कटा वो 2 बचा यहाँ पर। ठीक है, यही आपको प्रूव करना, हो गया प्रूव।
ये भी बढ़िया सवाल है, आप इसको ध्यान से समझिए, एक बार समझिए फिर बिना देखे बनाइए। अगर बिना देखे बन गया एक बार में यानी कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं बना फिर देखिए फिर प्रैक्टिस कीजिए, ये करते रहिए। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बढ़िया सवाल बता रहे हैं, आपसे तो बनेगा नहीं तो हम ही आपको बता रहे हैं। y इक्वल टू, किसी किसी से बन सकता है, सबसे तो नहीं बनेगा। y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। आपको क्या प्रूव करना है भाई? प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx2, d2y बाई dx2 प्लस x इंटू dy बाई dx और प्लस 3y इक्वल टू 0। कुछ लोग बना सकते हैं, सबसे नहीं बनेगा, ठीक है? ऐसे अगर लगता है कि बना सकते हैं तो बनाइए, वीडियो को बाद में देखिएगा, पहले सवाल नोट कर लीजिए, ट्राई कीजिए, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट ट्राई करके देखिए बनता है या नहीं बनता। नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन देखिए, ठीक है? चलिए इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। y को कितना दिया हुआ है इतना प्रूव करना है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx इक्वल टू, इसमें क्या होगा, इस पर चेन रूल लगेगा, पावर आगे चला जाएगा 3/2 और पावर में घट गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3/2 में 1 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 1/2 और अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, इसका हो जाएगा -2x, ठीक है? तो यहां पर ये दो कैंसिल हो गया। एक काम और करेंगे, यहां लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग both sides by 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? क्यों करेंगे उसका कारण देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए इंटू dy बाई dx इक्वल टू, यहां पर ये वाला दो और ये वाला दो कैंसिल, माइनस को बाहर कीजिए, -3 इंटू एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों तरफ, मल्टीप्लाई होता है क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पहले से पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ जो हो गया 3/2, है ना? अब इतना पर पावर 3/2 जो है ये किसके बराबर है, y के बराबर, यहाँ हो गया -3x इंटू वाई, ठीक है? ये इतना इक्वल टू इतना आ गया, आपको ये प्रूव करना है। एक बार फिर डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग अगेन, दोबारा डिफरेंशिएट करने पर, है ना, एकदम क्लियर दिख रहा है ना? तो इसको, इसमें u इंटू भी लगेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई dx2 और प्लस dy बाई dx इंटू, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 1 का 0, इसका -2x बराबर, यहां पर -3 कांस्टेंट है, -3 को रहने दीजिए, x इंटू वाई यानी u इंटू भी लगा देंगे, x रहेगा, y को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx प्लस y रहेगा, x का 1 होता है, तो इसको सॉल्व कीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx2 और -2x इंटू
dy बाई डी एक्स इक्वल टू -3 से दोनों में गुना करेंगे, -3x इंटू dy बाई डी एक्स -3y, ठीक है। अब इस दोनों को इधर लाइए, इधर क्यों लाएंगे, हमको यहाँ 0 लाना है, ठीक है। तो इसको इधर लाते हैं, अगला स्टेप 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx2, ये माइनस वाला टर्म इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो इसमें ये घट जाएगा, तो बचेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको भी इधर लाइए, माइनस इधर आके प्लस 3y इक्वल टू 0, मिलाइए, मिल रहा है। देखिए इसको देखिए, इसको देखिए, यही प्रूव करना हो गया प्रूव। तो बहुत ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने से आसान हो जाएगा, ठीक है। जिसका प्रैक्टिस नहीं है, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको भारी लग सकता है, लेकिन जिसका प्रैक्टिस उसके लिए बहुत आसान है। तो आज मैंने आपको 3 सवाल बताया, और भी कुछ सवाल बताऊंगा, ठीक है। उसको आप नोट कीजिए। और एक चैलेंजिंग सवाल आज मैं दे रहा हूँ। चैलेंजिंग का मतलब है कि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगाइए, उससे ज्यादा नहीं लगाइएगा, ठीक है। लेकिन हमको उम्मीद है कि आपसे नहीं बनेगा। तो वो चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहे हैं। अब हमको, अगर आप बना सकते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर बना के सॉल्यूशन भेजिए, कमेंट में लिखिए कि मैंने बना दिया, ठीक है। लेकिन किसी किसी से बन सकता है, लेकिन 90% से ज्यादा लोगों से नहीं बनेगा, 95% लोगों से नहीं बनेगा। अब ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसी चैप्टर का सवाल है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन थोड़ा भारी है, ठीक है। चलिए, हो गया, लिख लीजिए। तो चैलेंजिंग क्वेश्चन क्या है भाई? चैलेंजिंग क्वेश्चन ये है कि इफ y टू द पावर 1 बाई m और प्लस y टू द पावर -1 बाई m इक्वल टू 2x, आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर -1 इंटू y2 और प्लस एक्स इंटू y1 और माइनस m स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 0। दिस इज द चैलेंजिंग क्वेश्चन, ओपन चैलेंज। आप बनाने का कोशिश कीजिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, 3 घंटा आपको समय देते हैं, 3 घंटा ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए y1 है और y2 है, तो y1 किसको बोलते हैं कल बताए थे अपन। y1 का मतलब होता है dy बाई dx और y2 का मतलब क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन d2y बाई dx2। तो इसका ये मतलब हुआ। इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन अगर आपसे नहीं भी बनता कोई बात नहीं है, लेकिन आपका सोचने का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। इससे टफ क्वेश्चन बनाने से ऐसा फायदा होता है कि आपका थिंकिंग लेवल बढ़ जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है ना। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और उम्मीद है कि आपको ऑनलाइन पढ़ने में कोई खास परेशानी नहीं हो रहा होगा। और इस चीज़ को, लॉकडाउन जब तक खत्म नहीं होता हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, और लॉकडाउन जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जब हम लोगों को परमिशन मिल जाएगा क्लास स्टार्ट करने का, तो फिर हम लोग फेस टू फेस आराम से जिस तरह से पढ़ रहे थे पढ़ाई को करेंगे। फिलहाल तो कोई ऑप्शन है नहीं, एकमात्र यही ऑप्शन है। तो इसी के द्वारा आप जो है पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। चलिए अब आज के लिए बाय बाय, ओके।